Good morning, all. I'm Radhika Bansal, and today I am inviting Mr. Karun Gupta to my show, Find Your Career. He's a very proficient educator who is the head and chem faculty in an institute and enables the kid for higher education. He is also a published writer who wrote not only one but two chemistry books. So let us welcome Mr. Karun, who focuses all his energy into the newer generation's future, and let us hear his own story in his own words. Good morning, Mr. Karun. Can I ask you to tell me about yourself? Thank you so much for inviting me in this interview. So, I wanted to know, out of all the career choices there are, what inspired you to pick to be a chemistry faculty educator? What inspired me? When I was in class 11th or 12th, तो मेरे केमिस्ट्री टीचर हुआ करते थे, इनफैक्ट अभी भी हैं, मिस्टर लोकेन डंडोतिया। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मैं उनसे इंस्पायर हुआ कि केमिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें एक अच्छे मोटिवेटर की रिक्वायरमेंट है। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय मिस्टर लोकेन डंडोतिया। I think that's very nice that you were inspired by him. What and how did you prepare to enter into this profession? इंडिया में ना इट मे बी सरकास्टिक राधिका। इंडिया में ना प्रोफेशन के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है। तो देयर इज नो स्पेशल प्रिपरेशन फॉर द टीचिंग, बट आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए। टीचर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट नॉर्मली कराती है, और हम हमारे इंस्टीट्यूट में भी फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं, जिसमें जो न्यू कमर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, जस्ट पास ग्रेजुएट्स हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं 6 मंथ की, 1 ईयर की। और उसके बाद हम उन्हें क्लास में उतारते हैं, उन्हें बताते हैं कि बोर्ड वर्क क्या होना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट को, कितने डेप्थ में हमें जाना चाहिए। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग करवानी चाहिए, तभी वो एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। I agree with that, and I really want to thank you for that honesty. I wanted to know, was this your first career choice? नो, नेवर। Oh, can I know what was? मैं लॉयर बनना चाहता था, Mm. ठीक है, लेकिन इंडिया में राधिका, यू आर नॉट सपोज टू चूज योर कैरियर बाय ओन, है ना? योर पेरेंट्स डिसाइड, योर रिलेटिव डिसाइड, द नेबर सन डिसाइड इन योर सराउंडिंग कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए या आपको क्या करियर लेना चाहिए। तो मैं, मेरा टीचिंग या मेरा जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन है वो भी मेरी अपनी चॉइस से मैंने नहीं किया। मैं क्योंकि लॉयर बनना चाहता था, और यहाँ मुझे लगता है कि इंडिया में पेरेंट्स अभी भी जागरूक नहीं हैं बच्चों के करियर ऑप्शन को लेकर। वो उन्हें चूज नहीं करने देते हैं, वो खुद से ही डिसाइड करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को भी अपनी चॉइस जो है सब्जेक्ट चुनने की होनी चाहिए। I think that's true too. I feel grateful that I've been allowed to pick my own. If you look at it from hindsight, when you're looking at majors in college, what do you think would be the best major if someone wanted to enter your career today? एक अच्छे एडुकेटर के लिए हमने क्या पढ़ाई की है वो सब्जेक्ट डिसाइड तो कर सकती है, लेकिन एक अच्छा एजुकेटर एक अच्छा मोटिवेटर होता है। एक अच्छा टीचर वो नहीं है कि जो बच्चों को बताए कि कैसे करना है, वो बच्चे को बताए करना क्या है, कैसे करना है, सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। वो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन कराता हूँ या मेरे जैसे और भी एडुकेटर्स कराते हैं, वो 11th और 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। तो कोई बहुत बड़े या बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। एक अच्छा टीचर वो है जो बच्चे में इंटरेस्ट जगाए उनके सब्जेक्ट के लिए, और उन्हें मोटिवेट करे कि देखो इसको इस तरीके से किया जा सकता है, या हम ऐसे करेंगे तो शायद हम इस विषय में और अच्छा कर पाए। मतलब वो जो क्लास होती है, दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके लिए हमें बहुत अच्छा मोटिवेटर होने की जरूरत है। I तो totally understand that.
And throughout your journey for your life, what were some struggles that you had to face but you overcame? इनिशियली बच्चों को संभालना बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब एक टीचर सब्जेक्ट वाइज कितना अच्छा है वो तो एक अच्छा टीचर बनता ही है, बट क्लास में फर्स्ट प्रायोरिटी डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो टीचर के लिए वो वाली चीज बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरा, हर टीचर अच्छा बच्चा पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना स्किल्ड होता है, उस पर कम मेहनत करने की जरूरत होती है। मतलब ऑलरेडी वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमें पता है। तो हम सभी एक्चुअली नेम और फेम के लिए काम करते हैं। वो बच्चा सिलेक्ट तो बाय ओन ही होगा, वो मेरे से नहीं पढ़ेगा, किसी और से पढ़ेगा, तब भी वो सिलेक्ट होगा। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हम उसका श्रेय लें, कि नहीं, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया। तो इनिशियल फेज में नए टीचर्स के साथ हमेशा ये स्ट्रगल रहता है कि वो चाहते हैं कि उनको अच्छे बच्चे पढ़ाने मिले। लेकिन जब धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होता है, तब वो अपने आप वो अपॉर्च्युनिटी बनाते हैं अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए। तो इस फील्ड में जो इनिशियल चैलेंज होता है, वो एक तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, कि हमें किस तरह के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए बच्चों के सामने। और दूसरा, अच्छे बच्चों को पढ़ाना एक बड़ा स्ट्रगल है। हमें इनिशियल नहीं मिलते हैं अच्छे बच्चे पढ़ाने के लिए, तो हमें एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट ही अपने करियर के इनिशियल फेज में पढ़ाने को मिलते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। I find that really interesting to hear. But I truly appreciate the time you've given me today sharing your experiences. And as we wrap up this meeting, my last question for you is what is one piece of advice you would give high schoolers that are aspiring for a better future? डोंट थिंक सो मच। डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए, और जो भी करो ना, वो दिल से करो। मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहते हो और आप वो कर रहे हो, और एट द एंड आप गिल्ट फील कर रहे हो, मतलब वो जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया। आप जो भी करो उस पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। अपना सब्जेक्ट सोच समझ कर चुनो, भीड़ के साथ मत चलो कि सभी लोग एक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो मुझे भी वही लेना चाहिए। अपना एक गोल निर्धारित करो, और ज्यादा मत सोचो, मेहनत करते रहो। क्योंकि मैंने जो इतने अपने करियर में नोटिस किया है वो ये किया है, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। आप जितना कठोर परिश्रम करेंगे, आप एक टैलेंट की बराबरी कर सकते हैं और उससे आगे भी निकल सकते हैं। तो दिस इज माय एडवाइस। Well, I find that really inspiring to hear and it makes me feel a lot better. So, thank you so much for being part of my interview today. I really enjoyed it and hearing about you. Thank you so much, Radhika. Bye bye.